जिन्हें लौकी नहीं पसंद होगी ना, वे भी मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे हो या बड़े। अकेले किलो किलो भर लौकी खा जाएंगे यदि आप लौकी की सब्ज़ी इस तरह से बनाएंगे। आज मैं जो लौकी की रेसिपी लेके आई हूँ ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और मेरी गारंटी है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, चलिए फटाफट आपके साथ शेयर करते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आपके साथ शुरू करते हैं आज लौकी की बिल्कुल डिफरेंट सब्जी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। इस सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो लौकी। लौकी देखिए बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम है। तो चलिए सबसे पहले हम इन्हें छील लेते हैं। छीलने के बाद हम इन्हें बहुत बड़े बड़े पीसेस में, यानी हम एक लौकी के दो भाग करेंगे। यदि लौकी थोड़ी बड़ी होती तो हम तीन भाग में कर लेते, लेकिन लौकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इसे हम दो भाग में कट कर लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से। पहले हम इसको ऊपरी हिस्से को निकाल लेंगे, फिर इस साइड के हिस्से को निकालेंगे, फिर बीच से इसे हम आधा आधा कर देंगे। तो लौकी को यहाँ पर हमने कट कर लिया। अब चलिए इसे हम अच्छे से धुल लेते हैं। अब हम एक छीलने की मदद से लौकी का जो ये बीच वाला हिस्सा होता है ना, उसे निकाल लेंगे। बहुत ही सावधानी से करिएगा, लौकी कटना नहीं चाहिए, बस हमें बीच वाले हिस्से को निकाल लेना। देखिए इस तरह से जब आप सावधानी से करेंगे ना, तो बहुत ही आराम से ये निकल जाता है। देखिए इस तरह से। इसको हमको फेंकना नहीं है, इसके गूदे को भी हम पीसेंगे। तो देखिए इस तरह से होल कर ले। आप चाहे तो चम्मच ले लीजिए, और चाकू की सहायता से यदि करिएगा तो धीरे धीरे करिएगा ताकि ये कटे ना। तो देखिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसके बीच के हिस्से को निकाल लिया। अभी हम ना एक चम्मच की मदद से इसे और अच्छे से कर लेंगे, ताकि इसमें जो हमने होल किया है ना, वह बहुत क्लियर हो, अच्छा सा हो, ताकि हम इसमें जो फिलिंग करें ना, वह बहुत ज़्यादा और अच्छे से फिलिंग हो सके। आलू छीलने वाले छीलने से बहुत आसानी से ये हो जाता है। देखिए इस तरह से हमने कर दिया। हमको लौकी को बिल्कुल खोखला कर देना है। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने लौकी को खोखला कर दिया। आप फोक की मदद से या चम्मच से इसे अच्छे से और ज़्यादा क्लीन करके खोखला कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखिए एक स्पून लिया। स्पून की मदद से जो थोड़ा बहुत इसके अंदर बीज रह गया है ना, उसे भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने लौकी के अंदर वाले पार्ट को बिल्कुल खोखला कर दिया, यानी निकाल दिया। देखिए इस तरह से। फिर हम इसे इस तरह से जो थोड़ा बहुत बीज लगा है दूसरे वाले का भी निकाल लेंगे। और जो ये गूदा निकल रहा है और बीज निकल रहा है, बीज को हम हटा देंगे, लेकिन गूदे को हम जो मसाला तैयार करेंगे ना, उसके साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पर लौकी को हमने अच्छे से खोखला कर लिया है। अब चलिए इसके अंदर भरने के लिए एक फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो फिलिंग तैयार करने के लिए यहाँ पर देखिए जो गूदा वाला हिस्सा है ना, उसे हम एक साइड कर लेंगे, बीज को हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे हमने गूदा अलग कर लिया। अब इसमें फिलिंग करने के लिए हम लेंगे चने की दाल। आप चाहे तो इसमें भुने हुए चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम कच्चे चने की दाल को भिगोकर उसका पेस्ट तैयार करके उसकी फिलिंग करेंगे, जो बहुत ज़्यादा चटपटी और टेस्टी लगती है। वैसे भी लौकी के साथ चना दाल का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है और सभी लोग पसंद भी करते हैं, इसलिए हमने जो इसकी फिलिंग तैयार की है वो चने की दाल की है। यहाँ पर देखिए हमने चने की दाल को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बहुत अच्छे से फूल चुकी है। हमने 2 कटोरी, छोटी कटोरी से 2 कटोरी चना का दाल लिया था। साथ ही इसमें हमने डाला है 4 से 5 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियाँ। सारी चीज़ों को हमने धुल लिया था, लहसुन अदरक को छील लिया था। अब इसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो हमने डाला 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला। चने की दाल के हिसाब से हमने डाला नमक, और ये लौकी का गूदा था ना, इसे भी हम पीस लेंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे हींग। चूँकि ये चने की दाल है तो हींग का टेस्ट भी अच्छा आता है और पाचन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसमें हींग भी डाल देंगे, और सारी चीज़ों को हम मिक्सर जार में डालकर इसका पीस कर एक फिलिंग बनाकर तैयार कर लेंगे। इसमें पानी हमें बिल्कुल भी नहीं डालना है। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ों को हमने पीस कर एक बढ़िया पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। पेस्ट गीला नहीं होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। यदि आपको लगता है कि पानी की ज़रूरत है पीसने में, आप इसमें 3-4 चम्मच पानी डालकर पीस सकते हैं। इसलिए पेस्ट तैयार है। अब लौकी के अंदर इसकी फिलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लौकी लिया, एक स्पून की सहायता से इस तरह से इसके अंदर देखिए हम पेस्ट को भर देंगे। थोड़ा दबाते जाएंगे और पेस्ट को डालते जाएंगे। बहुत अच्छे से इसकी फिलिंग हो जाती है। बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये निकल जाएगा या स्टीम करते समय निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होता। पूरी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी, लेकिन फिलिंग जैसी की तैसी रहेगी, बिल्कुल भी निकलेगी नहीं। तो देखिए एक साइड से पहले हमने दबा दबा कर लौकी के अंदर फिलिंग को भर लिया। अब दूसरी साइड से भी हम फिलिंग को लौकी के अंदर भर लेंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा, क्योंकि ये लौकी की बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी हमने बनाई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई है। तो देखिए इस तरह से हमें कर लेना है। हाँ, और यहाँ पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि लौकी मोटी हो ना,
तो आप उस पर फोक की सहायता से छेद कर लीजिएगा। फिलिंग करने से पहले जो लौकी वाला हिस्सा है ना, उसमें ऊपर से छेद कर दीजिएगा, ताकि जब हम स्टीम में पकाएं तो लौकी बहुत अच्छे से पक जाए। चूँकि ये पतला सा था तो इसलिए हमने इसमें फोक की सहायता से होल नहीं किया है। तो चलिए दूसरे वाले में भी इसी तरह से हम फिलिंग कर लेते हैं। कोई स्पून की सहायता से भरने में दिक्कत हो रहा है ना, तो आप हाथों की सहायता से भी भर सकते हैं, लेकिन फिलिंग को हमें बहुत अच्छे से भर देना है ताकि लौकी पूरी अंदर तक अच्छे से फील हो जाए। उसमें हम जितना अच्छा पेस्ट ये भरेंगे ना, उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने लौकी में अच्छे से फिलिंग कर ली थी। अब हम लेंगे एक जाली वाली थाली, उसके ऊपर रखेंगे लौकी को, क्योंकि इससे हमें स्टीम में पकाना है। थाली को हमें ग्रीस नहीं करना है। दूसरी साइड हमने एक कढ़ाई में देखिए 2 ग्लास पानी रख दिया था उबलने के लिए। पानी में उबाल आ गया है, तो इसके ऊपर हम रखेंगे जाली वाली थाली और ऊपर से इसे हम कवर कर देंगे। कवर कर मीडियम फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि लौकी बहुत अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर लौकी को पकाते हुए 10 मिनट हो गए। चलिए चेक कर लेते हैं। तो देखिए लौकी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ऐसे चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसे हम फ्राई करेंगे ना तो और अच्छे से पक जाएगी, लेकिन फिर भी हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए लौकी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो हम इसे निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। यदि आप लौकी के ऊपर फोक की सहायता से छेद कर देंगे ना, तो लौकी को पकाने में और कम समय लगेगा। वैसे ये बहुत सॉफ्ट लौकी थी ना, तो इसलिए हमने फोक की सहायता से इसमें छेद नहीं किया है। जैसे आलू दम बनाते समय हम आलू में छेद करते हैं ना, उसी तरह से आप लौकी में भी छेद कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गई। प्लेट में इसे निकाल देते हैं और ठंडा होने देते हैं। तो यहाँ पर देखिए लौकी पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो हम इसे कट कर लेते हैं। थोड़ा सा जो दाल आपको बाहर दिख रहा है ना, जो हम स्टीम में पकाया तो उससे बहुत अच्छे से अंदर तक दाल पक चुका है, इसलिए थोड़ा सा बाहर आया है। ठंडा हो जाने पर इसे इस तरह से दबा देंगे ना, तो दाल बिल्कुल अंदर चला जाएगा और निकलेगा नहीं। आप टेंशन नहीं लीजिए, ये दाल बिल्कुल नहीं निकलेगा। तो चलिए अब हम इसे एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखते हैं और इस तरह से कट कर लेते हैं। पतले पतले गोल गोल स्लाइसेस में हम कट कर लेंगे। तो देखिए लौकी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है और इसके अंदर जो हमने दाल की फिलिंग की थी ना, वे भी बहुत अच्छे से पक चुकी है। और इसे काटना भी देखिए बहुत ज़्यादा आसान है और अंदर फिलिंग देख रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। आप चाहें ना तो इसे फ्राई करके चटनी के साथ स्नैक्स के रूप में भी खा सकती है। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, क्योंकि दाल भी बहुत अच्छे से पक चुका है। तो यहाँ पर हमने सारी लौकियों को कट कर लिया है। अब चलिए हम इनको सैलो फ्राई कर लेते हैं। बहुत हल्का हल्का हमको इन्हें पैन में सेक लेना है। तो इन्हें सेकने के लिए गैस पर हमने एक पैन चढ़ाया, उसमें हमने डाला है 1 चम्मच तेल। तो ऑयल देखिए बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। तो हम एक एक पीस लौकी के इस तरह से रख देंगे। इस तरह से जब हम फ्राई करके बनाएंगे ना, तो इसके अंदर जो दाल वाली फिलिंग है ना, ये भी अच्छे से फ्राई हो जाएगी। तो सब्जी में इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे तो ये पक चुका है, आप चाहे तो इसी तरह से ग्रेवी में डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करके डालेंगे ना तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब ये एक साइड से सिक जाएगी ना, तो हम इसे पलट कर दूसरे साइड से भी सेक लेंगे। दोनों साइड से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इन्हें सेक लेना है। तो ये एक साइड से देखिए ब्राउन हो गई है, तो हम इसे पलट कर दूसरे साइड से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखा है। तो इस तरह से दोनों साइड से ये अच्छे से सिक जाएगी। तो देखिए हमने सारी लौकियों को पलट दिया। अब दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने से ये भी फ़ायदा होता है ना, यदि स्टीम करते समय थोड़ी बहुत लौकी कच्ची रह गई है, तो फ्राई करने में और अच्छे से पक जाएगी। जो थोड़ा बहुत कसर होगा ना लौकी में, वे पक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड से लौकी गोल्डन ब्राउन हो गई है। तो अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के बचे हुए लौकी के पीसेस को भी इसी तरह से सैलो फ्राई कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए, इसीलिए हम इन्हें सैलो फ्राई कर लेना। तो यहाँ पर हमने लौकी के सारे पीसेस को सैलो फ्राई कर लिया। चलिए आगे के स्टेप की तरफ चलते हैं। तो गैस पे हमने चढ़ाया एक पैन तो गर्म था, उसमें ऑयल बचा था, तो 1 चम्मच हमने ऑयल और डाल दिया। अब इसमें हमने डाला प्याज का तड़का। तो हमने 2 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, उन्हें छिलकर धुलकर चॉप कर लिया था, यानी बहुत बारीक काट लिया था। अब प्याज को मीडियम फ्लेम पे हम थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा ब्राउन हो जाए इतना ही हमें भून लेना है। तो जब तक हम प्याज भून रहे तब तक चलिए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच दही, उसमें हम डालेंगे कुछ फ्लेवरफुल मसाले। तो हमने डाला 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच के करीब इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला। हमने दाल की जो फिलिंग की है ना, उसमें भी मसाला डाले, इसलिए बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डाल लें। और 1 चम्मच हमने डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि सब्ज़ी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और फेंट कर एक मसाला बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो हमने तैयार कर लिया। इधर प्याज भी हल्का ब्राउन हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। यदि आपके पास पेस्ट नहीं है तो लहसुन अदरक को पीस कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने मार्केट वाला लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल किया। तो हमने डाला 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ भून लेंगे। इससे क्या होगा, प्याज थोड़े से और ब्राउन हो जाएंगे
और लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून जाएगा, उसका कच्चापन दूर हो जाएगा, उसकी स्मेल दूर हो जाएगी। तो हमने लहसुन अदरक के पेस्ट को भी प्याज के साथ अच्छे से भून लिया है। यहाँ पर देखिए प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, थोड़े से ब्राउन हुए थे, उसी समय हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी प्याज को भून लिया। तो प्याज का कलर बहुत अच्छा आ गया था, तो हमने डाला टमाटर का पेस्ट। हमने 2 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उन्हें धुलकर मिक्सर जार में डालकर पीस लिया था। आप चाहें तो टमाटर को चॉप करके भी डाल सकते हैं। पेस्ट डालने से क्या होता है ना, टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाता है मसालों के साथ। तो हम कवर कर 2 से 3 मिनट तक टमाटर के पेस्ट को भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर का पेस्ट जब अच्छे से पक जाता है ना, तभी सब्ज़ी टेस्टी बनती है। बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर टमाटर के पेस्ट को भी मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट हमने भून लिया। देखिए ऑयल रिलीज हो गया है, बहुत अच्छे से टमाटर का पेस्ट भी भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दही वाले मसाले को, लेकिन इस समय हम गैस का फ्लेम कर देंगे बिल्कुल लो, या तो आप ऑफ़ कर दीजिएगा गैस। हमने गैस का फ्लेम कर दिया बिल्कुल लो। अब लो फ्लेम पे हम दही वाले मसाले के पेस्ट को ऐड करेंगे। अब इस मसाले को हम लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें तब तक चलाना है जब तक कि इस मसाले में एक उबाल नहीं आ जाता है। इससे क्या होता है, दही बिल्कुल भी नहीं फटती है। आप लगातार इसे इस तरह से चलाते रहिएगा। थोड़ा थक जाएंगे लेकिन आप चलाते रहिएगा ना, तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनेगी और दही बिल्कुल नहीं फटेगी। तो यहाँ पर देखिए एक उबाल आ गया था, तो अब हमने गैस का किया फ्लेम मीडियम और मीडियम फ्लेम पे कवर कर अब मसाले को हम तब तक भून लेंगे जब तक कि मसाले से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है। यहाँ पे मसाले को भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गया है। देखिए मसाले से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ऑयल रिलीज हो गया है। देख रहे हैं आप, चारों तरफ से ऑयल रिलीज हो गया है, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तो अब इसी समय हम डालेंगे ग्रेवी के लिए पानी। यदि आप इसमें टमाटर नहीं डालना चाहते ना, तो टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने दही भी डाली है। लेकिन दही खट्टी नहीं थी तो हमने टमाटर का भी इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने डाला 2 कटोरी पानी। पानी डालकर अच्छे से मिक्स किया और यहीं पे हम डालेंगे नमक। तो नमक हमें ग्रेवी के हिसाब से डालना है, क्योंकि हमने दाल वाली फिलिंग में भी नमक डाला था। नमक डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक ग्रेवी को पका लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी को पकाते हुए 10 मिनट हो गए थे। देखिए ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, ग्रेवी गाढ़ी भी हो गई है। तो इसी समय हमें इसमें ऐड करना है लौकी के फ्राई पीसेस को। तो जो हमने फ्राई कर रखा था वह ठंडी भी हो चुकी है, तो चलिए हम ग्रेवी में उसे ऐड कर देते हैं। तो एक एक कर इस तरह से हमें पीसेस को डालना है। एक साथ हम पीसेस को नहीं डाल देंगे, बल्कि चारों तरफ देखिए एक एक करके पीसेस को डालते जाएंगे। जैसे जैसे हम पीसेस को डालेंगे ना, ग्रेवी में और ज़्यादा उबाल आएगा। तो हमने सारे पीसेस को देखिए एक एक कर डाल दिया ग्रेवी में। अब हम इसे कवर कर एक साइड से 2 मिनट तक पका लेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। 2 मिनट बाद हम इसे पलटकर दूसरे साइड से पकाएंगे। तो 2 मिनट तक हमने एक साइड से पका लिया है। अब चलिए इसे पलट देते हैं। बहुत ही आसानी से देखिए पलट जाता है। ये दाल की फिलिंग देख रहे हैं, लौकी के अंदर बिल्कुल जैसे हमने की थी वैसे ही बिल्कुल भी नहीं निकली है। तो हम सारे पीसेस को एक एक करके पलट देंगे और फिर से कवर कर दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक इसे पका लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लौकी के पीसेस को उलटते पलटते हुए अच्छे से पका लिया है। देखिए ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। तो अब हम करेंगे गैस को ऑफ, क्योंकि सब्ज़ी हमारी बनकर पूरी तरह से तैयार है। देखिए बहुत ही टेस्टी डिलीशियस सब्ज़ी बनकर तैयार हुई है। लौकी बिल्कुल नहीं टूटा है, जैसा था वैसा ही है। बहुत ही टेस्टी भी लग रही है और देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो चलिए फटाफट हमें गर्मा गर्म सब्ज़ी को सर्व करते हैं। आप इस सब्ज़ी को रोटी, चावल, पराठा किस चीज़ के साथ भी खाइए, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो है ना ये कमाल की रेसिपी। तो प्लीज़ आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, और रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और हमारी रेसिपी को एंजॉय करते रहिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।